बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी का जो है टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस किए जिसमें सिंगल कॉइन, टू कॉइन्स, थ्री कॉइन्स, सिंगल डाई, टू डाइस, उनके क्वेश्चंस को और जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में हम प्लेइंग कार्ड्स और इसी से रिलेटेड कोई दूसरी चीजें जो वो डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज। क्या आपके पास एक जो वो पैक है 52 प्लेइंग कार्ड्स वाला, उसे अच्छी तरह आप शफल कर लें। शफल करने के बाद वो फेयर होना चाहिए, यानी टोटल उसमें 52 कार्ड होने चाहिए और उसमें ये चीजें मौजूद होनी चाहिए कि टोटल 52 कार्ड हैं, 26 ब्लैक है, 26 रेड है और रेड में आपके पास जो है 13 डायमंड है, 13 हार्ट है। अप्रॉक्सीमेटली ये शेप जो है जो मैंने बनाई है, इस तरह की शेप्स होती हैं। इनमें प्लेइंग कार्ड में जो फर्स्ट कार्ड होता है वो एस कहलाता है। उसके बाद ये वाले सारे के सारे सिंपल कार्ड हैं। फिर उसके बाद पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड, जैक, क्वीन एंड किंग, इन पे पिक्चर बनी होती हैं। इन पे कोई पिक्चर नहीं होती, ये इन पर ए लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एस। इसका मतलब है टोटल आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड हैं जिनमें 4 एसेस हैं जिनमें 4 एसेस हैं। फिर 9 इंटू 9 इंटू 9, अगर हम जो है ना 9 इसके 9 इसके 9 इसके, तो ये हमारे पास 36 जो है वो सिंपल कार्ड है। फिर उसके बाद 3 ईच डायमेंशन के आपके पास जो है फेस कार्ड है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये 12 जो है वो टोटल फेस कार्ड। उसके बाद इसमें से ये सारे के सारे 36 और ये वाले जो है ये 4 हैं, तो इसका मतलब है 4 प्लस 36 40, 40 प्लस 12 जो है ये 52 है। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है कि वो कार्ड जो है नंबर 1 जो है पिक्चर कार्ड हो, नंबर 2 है वो एस हो, नंबर 3 जो है वो किंग हो, नंबर 4 जो है कार्ड ऑफ डायमंड में से हो, नंबर 5 कार्ड ऑफ जैक हो और नंबर 6 जो है वो क्वीन ऑफ स्पेड। लेकिन इस सोल्यूशन में हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने इसलिए बनाया है क्वेश्चन में कि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमारे पास है वो डिफरेंट शेप्स के कितने कितने कार्ड्स होते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने पिक्चर कार्ड को देखना है तो हमारे पास टोटल कार्ड जो है वो है 52 फर्स्ट जो पिक्चर कार्ड हैं टोटल जो है वो 12 है। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड जब फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड, इसका मतलब है जो फेवरेबल केसेस हैं वो हमारे पास ये 12 जो पिक्चर कार्ड हैं इनमें से कोई भी आ जाए हमारी फेवर में है, तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे कि 12 आउट ऑफ 52। इसे आप डिवाइड करके, सिंप्लीफाई करके, कैंसिल करके जो आंसर आता है वो लिख सकते हैं। लेकिन फर्दर मोर इसी चीज को अगर हम करना चाहते हैं कि आपके पास जो सिलेक्ट कितने हो रहे हैं, 1 कार्ड है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो 12 कार्ड्स हैं पिक्चर के उनमें से एक कार्ड हमारी फेवर में है, तो हम लिख लेंगे कि 12C1
इसका मतलब है जो पिक्चर कार्ड 12 थे उनमें से एक कार्ड हमारी फेवर में आ गया। तो बाकी जो कार्ड बचते हैं अगर आप देखें तो 36 ये हैं, 4 ये हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो 40 कार्ड बाकी बचते हैं उनमें से कोई कार्ड नहीं आया, यानी वो हमें नहीं चाहिए। जो 12 पिक्चर कार्ड है उनमें से एक चाहिए, बाकी में से हमें जो 40 बाकी बचते हैं उनमें से कोई कार्ड नहीं चाहिए। डिवाइडेड बाई टोटल 52 कार्ड्स हैं, इनमें से भी हमें एक ही चाहिए क्योंकि जो पिक्चर कार्ड में से हमने एक सिलेक्ट किया। तो लिहाजा पिक्चर कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली वो ये हमारे पास है। तो जब अगर आपके पास स्टूडेंट प्लेइंग कार्ड्स आ जाएं, कोई आपके पास बैग है उसके अंदर से आपने कोई बॉल्स वगैरह मार्बल या कोई सिलेक्शन करनी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कॉम्बिनेशन को यूज किया करें। तो यहां पर हमारे पास 12C1 जो है वो 12 के इक्वल है, 40C0 1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई 52C1 जो है ये 52 के इक्वल है, तो 12/52। तो अगर आप ऑब्जर्व करें ये 12/52 और ये वाला 12/52 दोनों सेम है। आपकी मर्जी है ये कर लें वो कर लें, बेटर है कि आप कॉम्बिनेशन को यूज करें। सेकंड, एन एस, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो टोटल एस कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब है जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस की फाइंड आउट करनी है तो 4 एसेस में से 1, यानी इनमें से एक आ जाए तो ये हमारी फेवर में है। तो बाकी 36 प्लस 12 जो है 48, उनमें से हमें कोई नहीं चाहिए। और टोटल जो 52 है इनमें से तो एक ही चाहिए, वो जैसे हमारे पास एस है। तो 4C1 4 के इक्वल, 48C0 जो है वो 1 के इक्वल, डिवाइडेड बाई 52C1 जो है 52 के इक्वल, तो 4/52 इसे डिवाइड कर लें, आंसर होगा। सिमिलरली अ किंग, किंग कितने हैं हमारे पास, टोटल किंग 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब है जो 4 किंग है उनमें से उसी तरह से जिस तरह एस की जगह पर किंग आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल किंग 4 उनमें से एक आ गया, बाकी हमारे पास 48 जो है उनमें से कोई ना आया, और 52 में से हमारे पास जो है वो 1 कार्ड है, तो ये हमारे पास किंग की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड जो है ये हमारे पास 13 है टोटल, इनमें से कोई भी कार्ड आ जाए वो हमारी फेवर में है। तो इसका मतलब है नंबर 4 कार्ड ऑफ डायमंड जो है वो 13 है। तो इंप्लाइज दैट जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ डायमंड लेनी है तो वो आ जाएगा 13 में से हमें एक कार्ड चाहिए, बाकी जो है हमारे पास बचते हैं उनमें से कोई कार्ड नहीं चाहिए, तो वो बन जाएंगे हमारे पास 27 39, इनमें से हमें कोई कार्ड नहीं चाहिए, टोटल 52 में से एक कार्ड चाहिए, तो इसका आंसर भी 1/52। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 1/4। सेम एज इट इज क्वीन ऑफ जैक, जो जैक है सॉरी कार्ड ऑफ जैक, जो जैक है हमारे पास वो 4 है। फिर उसके बाद है क्वीन ऑफ स्पेड, स्पेड हमारे पास 13 कार्ड हैं, उनमें क्वीन जो है वो एक ही है, तो इसका मतलब है क्वीन ऑफ स्पेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने लेना है तो इसका जो फिफ्थ पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ
स्पेड, तो स्पेड जो है हमारे पास 13 है, इनके अंदर क्वीन एक है तो 1C1, बाकी 51 में से हमें कोई कार्ड नहीं चाहिए और टोटल 52 में से एक ही चाहिए तो 1/52। लेकिन स्टूडेंट इस तरह के फर्दर क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर। लेकिन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 रेड बॉल्स, 30 व्हाइट बॉल्स, 20 ब्लू बॉल्स एंड 15 ऑरेंज बॉल्स। कह रहे एक बैग है जिसके अंदर जो है ये डिफरेंट कलर के बॉल्स पड़े हुए हैं। आपने आंखें बंद करके एक बॉल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। जब आपने एक बॉल सिलेक्ट किया है तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट बॉल हो, ऑरेंज ना हो, ऑरेंज ही हो, नंबर 4 में ऑरेंज एंड रेड हो, नंबर 5 में नॉट रेड और ब्लू इनमें से कोई ना हो, फिर उसके बाद नंबर 6 में रेड, व्हाइट और ब्लू बॉल्स हो। लेकिन स्टूडेंट इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सबसे पहले तरीकेकार ये है कि आप जो सिलेक्ट कितने बॉल कर रहे हैं, फ्रॉम किस में से। रेड जो है आपके पास 10 है, व्हाइट जो है वो आपके पास 30 है और ब्लू जो है वो आपके पास 20 है और ऑरेंज जो है वो 15 है। यहां पे टोटल बना लें कितने बन जाते हैं 10, 30, 40, 50, 60, 75 बॉल्स। सिलेक्ट आप एक बॉल कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर 1 कि व्हाइट बॉल यानी जो बॉल आपने सिलेक्ट किया है वो व्हाइट बॉल में से हो। इसका मतलब है 30 में से एक होगा, तो लिहाजा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स कि 30 आपके पास व्हाइट बॉल हैं, उनमें से एक, क्योंकि सिलेक्ट आप एक ही कर रहे हैं, निकाल आप एक ही रहे हैं बैग के अंदर से, और बाकी कितने बचते हैं ये 10, 30, 45 में से आपको कोई बॉल नहीं चाहिए, टोटल 75 में से भी एक ही सिलेक्ट होगा। तो 30C1 30 के इक्वल, 40C0 1 के इक्वल, 75C1 जो है 75 के इक्वल। तो 30 डिवाइडेड बाई 75 5 पे कैंसिल होता है, फर्दर कैंसिल करके इसे आप आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट कह रहे जी ऑरेंज ना हो। नंबर 2 कि प्रोबेबिलिटी नॉट ऑरेंज, इसका मतलब है ऑरेंज छोड़ के बाकी किसी में से भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि रेड भी हो सकता है या व्हाइट हो जाए या ब्लू हो जाए। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं जब ऑरेंज नहीं है तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल प्लस या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। इसका मतलब है रेड में से, व्हाइट में से और ब्लैक में से आ जाए, सॉरी ब्लू में से, तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट 30 है, उनमें से एक आ जाए। जब हम सिर्फ प्योरली व्हाइट की बॉल बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है 30 में से एक आ जाए, तो बाकी आपके पास जो बचते हैं 45, उनमें से कोई ना आए, डिवाइडेड बाय 75 में से एक है, प्लस जो आपके पास ब्लू है
वो आपके पास 20 है, तो इसका मतलब है 20 में से एक आ जाए। तो 20 प्योरली जब बात करेंगे तो इसका मतलब है 30 प्लस 10 जो है 40, 40 प्लस 55 जो है, बाकी जो बचते हैं उनमें से हमें ब्लू बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिलेक्ट नहीं करना, और 75 में से एक प्लस रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10 रेड हैं इनमें से एक आ जाए, बाकी जो है 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 65 जो बाकी बचते हैं उनमें से हमें कोई नहीं चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 75 C1। लेकिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि 30 C1 जो है ये 30 के इक्वल इंटू 45 C01 के इक्वल डिवाइडेड बाय 75, फिर ये 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 75, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 75, तो 75 आपका एलसीएम आ गया। तो 30 प्लस 20 प्लस 10 रिजल्ट आ जाएगा 50, 60 डिवाइडेड बाई 75, डिवाइड होता है तो पॉइंटों में लिखना चाहें लिख लें, ये आपका आंसर आ जाएगा नॉट ऑरेंज। सिमिलरली जब हम सिर्फ ऑरेंज की बात करेंगे तो वो इसी तरह से ही है, जैसे व्हाइट बॉल जो थे 30 थे उनमें से एक आ गया, तो ऑरेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 है उनमें से एक आ गया, तो बाकी में से कोई ना आया, 75 में से एक आ गया। जब हम करेंगे ऑरेंज और रेड तो इसका मतलब ये है कि या तो ऑरेंज आ जाए या रेड आ जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 4 के प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज और रेड, लेकिन टोटल ऑरेंज जो है वो 15 है, उनमें से एक आ जाए, तो इट मीन के बाकियों में से कोई हमें नहीं चाहिए इस वक्त, तो ये 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 60, 60 में से कोई बॉल नहीं चाहिए, टोटल 75 में से तो एक ही आना है और प्लस आ जाएगा। तो रेड कितने हैं, रेड हमारे पास 10 है, तो 10 में से एक आ जाए, लेकिन बाकी जो है 65 में से कोई बॉल नहीं चाहिए हमें, तो 75 C1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 75, 75 एलसीएम, तो 15 प्लस 10 जो आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 75, तो 1/3। तो सिमिलरली नॉट रेड और ब्लू, इसका मतलब है रेड और ब्लू में से ना हो, जो व्हाइट है 30 इनमें से एक आ जाए या ऑरेंज में से एक आ जाए। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास रेड व्हाइट और ब्लू बॉल्स, इसका मतलब है रेड व्हाइट एंड ब्लू ऑरेंज में से कोई ना आए, तो बिल्कुल इसी तरह से आपने बाकी भी कैलकुलेट कर लेने हैं। लेकिन स्टूडेंट हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ इस तरह के और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इंतहाई सिंपल के ए पार्ट है हमारे, यानी क्वेश्चन नंबर, यानी हमारे पास है ए एंड बी, टू एथलीट्स इन अ रेस, द चांस दैट ए विल विन इज 65%, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल विन। लेकिन स्टूडेंट एक बात तो डायरेक्टली याद रखें कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 100% होती है। तो जब आपके पास प्लेयर ही दो हैं और एक की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल विन ये निकालना चाहते हैं, तो 100 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल विन,
इसका मतलब है जो बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो 100% में से ए के निकाल दें -65%, तो बाकी 45% बच। नेक्स्ट कह रहे 4 balls आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न यानी थैला या बैग containing 6 whites, 6 white, 5 red and 3 black balls. What is the probability that 2 are white, 1 white, 2 red and 1 black ball? लीजिए ऑलरेडी हमने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें बॉल्स वगैरह सिलेक्ट होने हैं तो सबसे पहले आप सिलेक्शन देख लें। सिलेक्ट जो है 4 बॉल्स हो रही, उसके बाद उस बैग के अंदर मौजूद क्या क्या है, यानी आपके पास जो व्हाइट हैं वो है 6 हैं, फिर 5 रेड हैं और 3 जो है ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल हो गया हमारे पास 6 + 5 + 3, तो ये आ जाएंगे 14 बॉल्स टोटल है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 2 आर वाइट, यानी नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 आर वाइट। टोटल सिलेक्ट हो रहे हैं 4, तो जब हम कहेंगे कि वो जो बैग के अंदर हमने एट रैंडम जो 4 बॉल्स सिलेक्ट किए और प्रोबेबिलिटी बताएं कि उनमें 2 वाइट्स होंगे, तो डेफिनेटली 4 अगर बॉल्स हैं तो 2 और भी किसी कलर के हो सकते हैं। तो इट मीन कि 2 वाइट्स बॉल की जब बात करेंगे तो इसका मतलब है वाइट जो है हमारे पास 6 हैं, उनमें से तो 2 आ गए, तो डेफिनेटली जो रेड एंड ब्लैक है वो हमारे पास 8 हैं, उनमें से भी तो 2 आए होंगे तभी तो 4 बनेंगे। तो इसका मतलब है 8C2 और टोटल जो है 14 में से हमारे पास 2 बॉल्स आए हुए, सॉरी 14 में से, और टोटल जो है 14 में से 4 बॉल्स हैं, तो हमारे पास 6C2 ऑलरेडी कॉम्बिनेशन को जो है ना वो आपने सॉल्व कर लेना है। तो इसमें 6C2 और 8C2 इन कॉम्बिनेशन को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6C2 15 के इक्वल, फिर 8C2 ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 14C4, ये है 1001, ऊपर 28 मल्टीप्लाई बाई 15, रिजल्ट आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 1001। तो दोनों को डिवाइड कर लें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट बॉल्स आउट ऑफ 4 वाइट बॉल्स की आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड जो है वो हमारे पास है 1 वाइट, 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट, 2 रेड्स एंड 1 ब्लैक बॉल। इसका मतलब है जो आपके पास बॉल्स हैं जो आपके हाथ में हैं उनमें आपके पास जो वाइट हैं टोटल 6 हैं, उनमें से एक आ गया, जो रेड 5 हैं उनमें से 2 आ गए, और जो ब्लैक हैं 3 उनमें से एक आ गया, तो 3C1। टोटल आपके पास 14 है, जिनमें से आपके पास 4 सिलेक्ट किए थे आपने बॉल, तो चेक कर लें 1 2 3 एंड 4, तो 6C1 6 के इक्वल, 5C2 10 के इक्वल, 3C1 3 के इक्वल एंड 14C4 1001। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10 इंटू 3 180
डिवाइडेड बाई 1001। डिवाइड करना चाहें पॉइंटों में आपके पास आंसर आ जाएगा, वो लिख लें। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।